रिश्वत एक काली है सर, जिसे सूरज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूरज को मैं ऐसा ग्रहण लगाऊंगा जिससे वो जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा। जिसका जन्म ही पाप की दुनिया में हुआ हो, उसके खून के हर कतरे में पाप का रंग मिला होता है। जिस पाप की दुनिया का मैं बादशाह। कौन है बे तू? भीमा नाम है हमारा। तुमने मालिक से जो पैसे लिए उसका दुगना वापस करना। दो, मालिक के रास्ते पर ना कोई गड़बड़ करने का वचन देते हुए उनसे माफी मांगना। बॉलीवुड के जाने माने निर्माता और निर्देशक शिबू मित्रा जी का जन्म 25 मार्च 1948 को पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में हुआ था। उनका जन्म एक रईस बंगाली परिवार में हुआ था। शिबू मित्रा जी के पिता सुरेश चंद्रा एक जाने माने बैरिस्टर थे और उनके माताजी सुरुचि मित्रा एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। शिबू मित्रा ने अपने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अपने गृहनगर में की। उनके दो और भाई थे जो अपने पिता की तरह ही कानून और वकालत क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो गए थे, लेकिन अपने भाइयों की तरह शिबू मित्रा को कानून की पढ़ाई करने या वकालत को पेशे के तौर में अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी रुचि का क्षेत्र फिल्मी दुनिया थी। माया नगरी बम्बई हमेशा उन्हें आकर्षित करती थी। खबर मिली है कि 50 लाख का केमिकल डॉग पर उतरा है। मैं आया तेरे लिए। चोरी करना तो अपन का धंधा है, अब भावना और धंधे में क्या कनेक्शन था? उस चोर को तो मैं पकड़ ही लूंगा। मालिक वो बहुत अच्छा आदमी है मालिक। हमारे सामने दुश्मन की तारीफ करता है गुलाम। मालिक जीना उसी का जीना है जीना जिसको करे कोई प्यार। पढ़ाई पूरी करने के बाद शिबू मित्रा बम्बई चले गए। बॉम्बे पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले FTII में दाखिला लिया और फिल्म निर्देशन और अभिनय की ट्रेनिंग ली। FTII पुणे से स्नातक करने के बाद शिबू दा ने अनुभवी निर्देशक बासु चटर्जी के सहायक के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने उनसे कॉमर्शियल फिल्म निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त किया और जल्द ही अपनी पहली फिल्म बिंदिया और बंदूक का निर्देशन किया, जो न्यू कमर किरण कुमार और आशा सचदेव अभिनीत एक कम बजट की फिल्म थी। मगर रिलीज होने के बाद ये फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। फिल्म बिंदिया और बंदूक 1972 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म की वजह से शिबू मित्रा जी को फिल्म उद्योग में पहचान मिल गई। शिबू मित्रा ने कई बॉलीवुड सितारों को लॉन्च करने वाली या फिर पहचान देने वाली फिल्मों पर काम किया है, जिनमें गोविंदा, चंकी पांडे, नीतू सिंह, डैनी डेंगजोम्पा, किरण कुमार और राजा मुराद जैसे सशक्त अभिनेता शामिल है। 70 और 80 के दशक में डांस, गाने, हाई वोल्टेज ड्रामा और एक्शन पैक्ड शिबू मित्रा जी के फिल्में शुरू से अंत तक मनोरंजन से भरपूर होती थी। उन्हें हमेशा बड़े सितारों को कास्ट करके फिल्म बनाना पसंद था। अमजद खान शिबू मित्रा जी के बेहद पसंदीदा और करीबी अभिनेता थे। शिबू मित्रा द्वारा निर्देशित लगभग सभी फिल्मों में अमजद खान अहम भूमिका में नजर आए थे। बॉलीवुड में बतौर हीरो रणधीर कपूर की आखिरी हिट फिल्म हमसे ना जीता कोई के निर्देशक भी शिबू मित्रा ही थे। शिबू मित्रा जी की फिल्म इल्ज़ाम बतौर हीरो गोविंदा के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। शिबू मित्रा ने चंकी पांडे को 1987 में अपने फिल्म आग ही आग से बॉलीवुड में पहला ब्रेक दिया था। जब सनी देओल को फ्लॉप स्टार करार दिया जा रहा था, तभी शिबू मित्रा जी ने उन्हें लीड रोल में लेकर फिल्म पाप की दुनिया का निर्माण किया, जो 1988 में रिलीज हुई थी। अपने करियर के एक संगीन समय पे फिल्म पाप की दुनिया के सफलता सनी देओल के पैरों तले जमीन मजबूत कर दिया था। बंधन टूटे सारी जिंदगी। तुम्हें
उन्हें सिखाया गया है कि चोरी करना पाप है। अब उनको सिखाया गया है कि चोरी से ही पेट भरता है। शिबू मित्रा का करियर बॉलीवुड में 40 से अधिक फीचर फिल्मों तक फैला है और उनकी फिल्में 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में विशेष रूप से लोकप्रिय थी। उनमें से कुछ सफल फिल्मों का नाम है शंकर दादा, आखिरी गोली, 5 कैदी, इल्जाम, काला पानी, नाकाबंदी, आग ही आग, आखिरी गुलाम, मेरी जुबान, पाप की दुनिया, इंसाफ मैं करूँगा, मान गए उस्ताद और दुर्गा। मैं हर सख्त चीज को पतला कर देता हूं। बॉलीवुड में हर डायरेक्टर का सपना होता है कि वो अपने पूरे करियर में कम से कम एक बार अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने इतने लंबे करियर में शिबू मित्रा जी ने कभी अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट नहीं किया। भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान के सम्मान में शिबू मित्रा जी को 1987 में 18वें फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्ठान में स्टार मेकर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिबू मित्रा जी फिलहाल फिल्म जगत में सक्रिय नहीं है। वो एकांत में अपनी निजी जीवन अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं।